Conflicts is natural because of everyone is right in their own aspect. Supply chain में 4 big pillars है आपने जैसे बोला, उसको हम बोलते हैं plan, make, source and deliver. These plastics can also be recycled into a denser plastic that can be used for making bottles. You should always try to make a T in your career. First decade of your career, आप try करो कि कोई भी 2 एरिया में काम कर सको. हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। आज हम सप्लाई चेन रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं अभिषेक से बात करने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद से बात करने वाला हूँ, बट टुडे आई हैव अ गेस्ट हुज नेम इज ऑल्सो अभिषेक। सो आई हैव अभिषेक सरन विद मी। वो अभी उनकी करंट डेजिग्नेशन डायरेक्टर हैं वो एवरी डेनिसन में, एंड उनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन सप्लाई चेन। सो लेट्स वेलकम अभिषेक टू द शो। हाय अभिषेक, वेलकम टू द शो। Hi Abhishek, thank you so much. थैंक्स अभिषेक आने के लिए। सप्लाई चेन एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आजकल ग्लोबली जब से कोविड हुआ था सबसे ज़्यादा बात इसी के ऊपर हो रही थी, राइट? कार्स की चिप्स से लेकर किसी भी चीज़ पे बात करो तो सप्लाई चेन डिसरप्टेड है। सप्लाई चेन एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है आज। तो उस पे जाने से पहले समझते हैं कि आपकी एनआईटी से लेके आईआईएम से लेके ब्रिटानिया से लेके अभी तक की स्टोरी क्या है? Thank you so much for having me here. I belong to a small city in Orissa. I'm from Cuttack, Oh, and then I did my engineering from NIT Rourkela. I was a branch topper of my engineering batch, and then in the final year, I had written GATE. Mm. And that time, so now it's called IIM Mumbai. It used to be called NITI Mumbai earlier, previous to last year, in fact. And and it used to accept students both from CAT and GATE. And through my GATE score, I was able to enter NITI and did my MBA in supply chain and operations. I graduated in the year 2009, which was one of the worst years in terms of yes. placements. We had this big financial crisis. Subprime lending thing happened. So many companies went down, and the job market was pretty bad. But still, I was able to get through in Britannia and joined them as a management trainee. Then I moved my first 3 jobs pretty quickly. I was with Johnson & Johnson for a while. Did a bit of consulting with Accenture Strategy. And then I joined my current company, which is Every Dennison. Been here for the last 8 years. Throughout the experience, I have worked on supply chain. NITI is considered to be the mecca of supply Yes. chain. You just enter NITI and supply chain flows into your blood. And that's been my journey so far. ग्रेट। आपने कहा जैसे निटी में एंटर करते साथ ही सप्लाई चेन आपकी रगों में दौड़ना शुरू हो जाता है। सो इनिशियली आपने एसएनओपी में बहुत काम किया, सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग, राइट? सो जस्ट फॉर एवरीवन टू बी क्लियर, तो क्या एक्सपीरियंस क्या रहा, करते क्या हैं हम उसमें? So just to explain SNOP, मतलब it is like अगर आपको कोई एक फंक्शन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक ही प्लान की तरफ अगर लेके जाता है, वो है SNOP. अच्छा। व्हाट डू आई मीन बाय एक ही प्लान? फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स टीम के हो, आपके पास कोई एक टारगेट होता है, आपको कुछ नंबर ऑफ चीज़ें बेचनी होती है, राइट। अगर आप मार्केटिंग के हो, आपके कुछ और प्लान्स होते हैं, आप कुछ और स्कीम्स लॉन्च करते हो जिससे कि वो प्रोडक्ट बिके। अगर आप फिनेंस से हो, आपके पास कुछ बजट होते हैं जिसके अंदर हमें बेचना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन से हो, आपके पास कुछ कैपेसिटी होती है जिसके ऊपर आप बना नहीं पाओगे। वहाँ पे SNOP comes in the center of it and says that okay, based on आपका ये सेल्स का प्लान, आपका ये मार्केटिंग प्लान, आपका फाइनेंशियल प्लान और आपके ऑपरेशंस का प्लान मिला के ये एक नंबर है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमें टारगेट करना चाहिए। सो दैट इज अ पिवटल पॉइंट। वो एक पिवट है जिसके अराउंड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन रैलीज एंड देन दे एम टू हिट दैट नंबर, एंड दैट इज वेयर आई फील कि ये जो रोल है ये बहुत सारे फंक्शंस के साथ मिलके काम करता है, एंड देयर लाइज द ब्यूटी ऑफ इट। वहाँ से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जितना ज़्यादा सक्सेसफुल सप्लाई चेन टीम होती है और या एसएनओपी टीम होती है, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल फिर बिजनेस भी होता है,
बिकॉज आप अगर आपको एग्जैक्टली पता है क्या बेचना है, दैट मीन्स यू कैन एक्चुअली प्लान ऑल एवरीथिंग अराउंड यू टू मेक दैट नंबर हैपन। लवली। सो वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि इन सबको इकट्ठा लेके आना ही एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट? बिल्कुल। क्योंकि आपका जो रोल है वो जो इन सब के कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते होंगे, राइट? तो आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? अभी कैसे करते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था तब कैसे करते थे? Conflicts is natural and बिल्कुल। it is not because कोई गलत है कोई सही है। हम्म। Conflict is always or most often because of everyone is right in their own aspects, and it is for one person to understand, मतलब सारे functions के perspectives को समझ के, उनके constraints को समझ के, to get the best out of the function, that particular function. वो ही रहता है to to get to or align to that particular plan, right? And that is where ये जो इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, राइट? एंड अनदर थिंग इज द बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट, राइट? राइट। बिकॉज अगर आपको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, देन आपको फिर वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ अपने फंक्शन के लिए काम कर रहे हो या अपने मेट्रिक्स के लिए काम कर रहे हो। इट शुड बी अ कॉमन बिजनेस गोल, राइट। राइट? एंड एवरीवन वांट्स द बिजनेस टू डू वेल, राइट? अगर आप ये चीज आप सबको समझा पाओ, आई थिंक दैट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट फॉर यू। कैन यू डिफाइन फॉर अस, फॉर अवर गेस्ट, कि सप्लाई चेन है क्या एग्जैक्टली? बिकॉज वी ऑल नो कि 4 स्तंभ होते हैं सप्लाई चेन के, तो वो क्या है? इन ब्रॉड टर्म्स अगर मैं बात करूं सप्लाई चेन में, जो 4 बिग पिलर्स है आपने जैसे बोला, उसको हम बोलते हैं प्लान, मेक, सोर्स एंड डिलीवर, राइट। राइट? सो व्हेन आई अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो हम पहले सोर्स करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको हमें पहले खरीदना पड़ता है, राइट। फिर हमें बनाना पड़ता है, दैट इज़ अ मेक पार्ट ऑफ इट, फिर हमें डिलीवर करना पड़ता है जो कि हमारे कस्टमर के पास पहुँचना चाहिए। उन सब के बेस में होता है प्लान, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करोगे, आपको पता नहीं आपको कितना खरीदना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है और कहाँ भेजना है, कितना भेजना है। तो ये 4 बड़े पिलर्स होते हैं। और सप्लाई चेन में अगर आप करियर बनाना चाहते हो, कोई भी अगर करियर बनाना चाहता है, जनरली मुझे मेरे एक मेंटर ने एडवाइस करा था कि फर्स्ट 10 इयर्स, फर्स्ट डेकेड ऑफ योर करियर आप ट्राई करो कि कोई भी 2 एरिया में काम कर सको, या तो प्लान एंड सोर्स या प्लान एंड मेक, कोई भी 2 एरिया आउट ऑफ द 4 यू शुड डू, सो दैट ये आपके करियर के लिए अच्छा है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मैं ऑलमोस्ट 13 इयर्स तक आई वाज ओनली वर्किंग ऑन द प्लान एरिया अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज। बट जैसे लोग बोलते हैं कि यू शुड always try to make a T in your career. That it should have a breadth, it should also have a depth. Yes. Right? तो while मेरा breadth काफ़ी नहीं बन पाया, I did actually do a very solid plan base, जिसके basis पे then I got the opportunity to lead supply chain for my current company, wherein I'm responsible for source and deliver as well. अच्छा, अब इतना एक्सपीरियंस आपने गेन करा है, तो ऐसी कोई स्किल्स जो हम अपने व्यूअर्स को बता सके कि जिससे दे कैन स्टार्ट अ वेरी गुड करियर इन सप्लाई चेन? ऐसी कोई स्किल्स 4 या 5 जो कि उनको कॉलेज के टाइम पर दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और इवन आफ्टर कॉलेज जब वो इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तब कोई ऐसी स्किल्स हैं? 2-3 थिंग्स जो मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1 is more than a skill, it's the attitude, and that is of always trying to improve, right? आप कितने constantly आप चीज़ों को improve कर सकोगे, या तो अपने आप में improve yourself or improve the processes, improve the technology and so on and so forth. और इस pursuit में you'll actually find कि you'll get a lot of innovation ideas, you'll get a lot of technology ideas, and that is where वो आपका एक होना चाहिए कि कैसे मैं चीज़ों को बेटर कर सकूं, राइट? एंड सेकेंड वन दैट आई थिंक इज रेलेवेंट इज हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ टेक्नोलॉजी, राइट? जो कि शायद मेरे टाइम पे जस्ट गुड टू हैव था, बट आज के टाइम पे ये मस्ट हैव स्किल है कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी अगर आता है, राइट, दैट मीन्स आप यू शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ इट। आपको डर नहीं लगना चाहिए, टू क्लिक अ बटन एंड एक्सपेरिमेंट। आप यू शुड बी एबल टू यू शुड बी एक्साइटेड सीइंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, और आपको उसके अराउंड प्ले अराउंड करके यू शुड बी एबल टू फाइंड न्यू फीचर्स एंड हाउ
how comfortable you can get, and how you can get the most value Mhm. out of new tools. And the third one, as I think I just mentioned, is about building that trust. आप कैसे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करते हो, कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड करते हो, so that people are able to trust you, and they are able to collaborate with you, because that is something that I have realized goes a big way in your success. या आई थिंक मैंने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ट्रस्ट बैंक का, राइट? कि आप जी, कितना उसमें ऐड कर सकते हो सो दैट जब उसमें से कभी निकालना भी पड़े ना कुछ, तो लोगों को ईज़ी हो उसमें से निकालना। बिल्कुल। तो वेरी गुड गुड पॉइंट अबाउट ट्रस्ट। थैंक यू। थैंक्स फॉर शेयरिंग इट। सो अब जब आप देखते हो कि जब आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने एक चीज़ अभी बोली कि जब आपके टाइम पे टेक्नोलॉजी तो है वो गुड टू हैव थी, अब मस्ट टू हैव है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। सो जब आपने स्टार्ट किया और जो आज कोई स्टार्ट करता है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस में क्या डिफरेंस क्या है? एज आई सेड, उस टाइम पे ये जो एक्सपेक्टेशन था, इट वाज लाइक गुड टू हैव। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल नहीं हो, यू कैन एक्चुअली से कि नहीं, आई एम फाइन विथ एक्सेल, आई हम्म। डोंट वांट टू डू इट। बट आज के टाइम में दैट इज़ अ मस्ट हैव स्किल दैट यू रियली नीड टू हैव, that because there is so much of AI automation that is coming your way. If you are not comfortable with it, if you are not able to adapt, अगर आप यूज़ नहीं कर पाते हो, देन आप बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाओगे। सो आई थिंक दैट वेज ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, दैट हैज़ बिकम मच मोर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन राइट नाउ, एज कम्पेयर टू हाउ इट वाज 15 years बैक। अब हम एआई की बात कर ही रहे हैं तो एआई को ही आगे लेके चलते हैं। मेरे एक गेस्ट ने बोला था कि कोई भी पॉडकास्ट बिना एआई और सस्टेनेबिलिटी की बात करे नहीं हो सकती। सस्टेनेबिलिटी पे भी बात करेंगे, बट पहले एआई पे बात करते हैं कि एआई एंड जेन एआई ने अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या नए इनोवेशन करे हैं? और आपको क्या लगता है, आई नो बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन कि अच्छा आगे क्या होने वाला है ये भी एक पार्ट है, बट स्टिल व्हाट यू फील कि ये कैसे इसको इनोवेट करेगा? AI has disrupted all our lives, right? Starting from very simple things like Alexa to more complex things like Chat GPT, Yeah. right? तो इसका role in supply chain is significant, because a lot of the work जो पहले manually होता था, हम्म। आज के दिन में वो very easily AI bot can do. अगर मैं आपको एक एग्जांपल हाँ, दूं, हाँ। बहुत सारी कंपनीज में वी यूज्ड टू हैव दिस कस्टमर सर्विस सर्विस। तो राइट। उसमें बेसिकली आप कस्टमर्स को कुछ एनपीएस क्वेश्चंस, बोलते हैं। एनपीएस या सीईएस बोलते राइट, हैं, हाँ। नेट प्रमोटर स्कोर या कस्टमर एफर्ट स्कोर। एब्सोल्युटली। उसमें कस्टमर्स रेटिंग देते हैं, फिर और वो एक कुछ कमेंट्स लिखते हैं कि क्या आपके कंपनी में अच्छा है, क्या बुरा है। हम्म। तो पहले एक टीम होती थी जो कमेंट्स पढ़ के उसको पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल में रेट करते थे। राइट। उसमें से कुछ एक्शंस आते थे कि ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो हम अच्छा कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें जिस पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। हम्म। द एंटायर थिंग कैन बी डन बाय एन एआई बॉट विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन, and that can also learn from the experience. It can actually read through the paragraph, it can rate it if it's a positive, negative or neutral, and then it can also summarize कि ठीक है, these are the good things, these are the bad things. So that ways AI can do a lot of things more accurately, हम्म। and it keeps on learning, right? राइट। और जितना जितना करते जाएगा और intelligent होता रहेगा, and that is where its capabilities become even better. इन माई करेंट रोल, अभी तक हमने बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करा नहीं है, बट इट इज़ स्टिल इन द या। बिगिनिंग। अभी हम देर आर सो मेनी न्यू थिंग्स कमिंग अप ऑलमोस्ट ऑन एवरी अदर डे। आई कीप गेटिंग प्रेजेंटेशंस फ्रॉम डिफरेंट एआई वेंडर्स एज टू आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। फॉर हम्म। एग्जांपल, अगर मैं प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करूँ, हम्म। हम प्रोक्योरमेंट में रिव्यू करते हैं कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस कैसे ट्रेंडिंग थे और आगे क्या होने वाला है, और उसके ऊपर कुछ कमेंट्स। ये सब एआई बॉट इजीली कर सकता है। सो गोइंग फॉरवर्ड, एआई इज ओनली गोइंग टू हेल्प, and it is going to play a very big role in how supply chains are being run, and the supply chains that use AI, they are going to be ahead of the curve rather than the folks that don't बिकॉज वो रियल use टाइम it. डेटा को एनालाइज भी कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल। अभी जैसे आपने कहा कुछ यदि ह्यूमन जो डेटा को एनालाइज कर रहे हैं,
नेचुरली उसमें टाइम लगेगा। जब मैं बिल्कुल, पढ़ूंगा, मैं उसको बताऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव फॉर एनपीएस सीईएस, राइट? बट एटलीस्ट यदि एआई कर रहा है तो 90%, 99% वट एवर द एक्यूरेसी इज एंड वट बिल्कुल। एवर वी कैन लिव विद इट। जी, सी, कोई भी टूल है उसमें एक एक्यूरेसी का एक परसेंटेज होगा, और कितना हम झेल सकते हैं एज एन एरर वो हमारे ऊपर है, एज एन डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्टैटिस्टिकल टूल्स जो अवेलेबिलिटी है, राइट? राइट, तो एटलीस्ट डेटा रियल टाइम में आ रहा है, आपको वेट नहीं करना पड़ा कि सर्वे सर्वे कंप्लीट होगा, सर्वे का रिजल्ट आएगा तो मैं एक्शन लूंगा। मे भी हो राइट, सकता है मैं एक्शन बीच में ही ले लूँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे डेटा ने बता दिया कि अच्छा ये 10 कस्टमर्स तो टोटली अनहैप्पी है, राइट, उसके रीजंस ये हैं, तो क्या मैं उसको अभी कोर्स करेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। राइट? तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है एआई। इससे ही क्विकली मूव होते हैं सस्टेनेबिलिटी। सप्लाई चेन की बात बिना सस्टेनेबिलिटी के तो हो ही नहीं सकती, अभिषेक, राइट? बिल्कुल, तो सस्टेनेबिलिटी में सप्लाई चेन में बहुत कुछ हो रहा है। इवन आई कम फ्रॉम अ लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे भी हम सप्लाई चेन में एटलीस्ट आप ट्रांसपोर्टेशन में ले लो, चाहे आप शिप्स के ले लो, चाहे आप मिड माइल लास्ट माइल ले लो, आप कोशिश कर रहे हो ई व्हीकल्स, नाइट्रोजन बेस्ड व्हीकल्स को यूज़ कर लो, ताकि आपकी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो जाए। बिल्कुल। बट आप लोग सस्टेनेबिलिटी में स्पेसिफिकली सप्लाई चेन का क्या रोल है सस्टेनेबिलिटी में? सप्लाई चेन में जैसे सस्टेनेबिलिटी में मैं भी एक ऐसे इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता हूँ जो कि बहुत मटेरियल इंटेंसिव है। हम्म। जैसे हम कोई भी लेबल्स बनाते हैं तो उसमें पेपर्स, प्लास्टिक्स तो यूज़ होते ही हैं, राइट। राइट? तो हम क्या करते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो हमारे मोस्टली 4R वाली स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहला है रिड्यूस। जैसे आपने बोला कि हाँ, आप कैसे अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हो। हम्म। कैसे आप ऐसे फ्यूल्स यूज़ कर सकते हो कि जो कम डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट को। राइट। ईवीज़, नाइट्रोजन बेस्ड व्हीकल, राइट। सीएनजीज़ टू स्टार्ट विथ। वैसे सिमिलरली आप कितने थिन मटेरियल यूज़ कर सकते हो, हम्म। राइट? द हेवियर मटेरियल इट इज़, द मोर डैमेजिंग इट इज़, राइट? राइट। सिमिलरली सेकंड इज़ आप कितना रिस्पॉन्सिबली सोर्स कर सकते हो, राइट? हम्म। सप्लाई चेन में सोर्स तो एक बड़ा पार्ट होता ही है। बिल्कुल। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे एक एफएससी करके सर्टिफिकेशन है, फॉरेस्ट स्टेवर्थशिप काउंसिल। कोई भी मटेरियल आप वो सर्टिफिकेशन के साथ सोर्स करते हो, इसका मतलब अब ये है कि वो मटेरियल एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंडीशन में बनाया गया है, ओके। राइट? द एंटायर चेन, वो एक पूरा उसका वैल्यू चेन एफएससी सर्टिफाइड है। दैट मीन्स इट हम्म। इज सर्टिफाइड दैट ये पेपर यूज करके आप इन्वायरमेंट पे डैमेज नहीं कर रहे हो। हम्म। तो आप कितना रिस्पॉन्सिबली सोर्स कर सकते हो, दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। हम्म। द थर्ड वन इज आप कितना रिसाइकल्ड कंटेंट यूज़ कर सकते हो, राइट? जैसे हमने प्लास्टिक के बारे में बात करी। प्लास्टिक हम खराब बोलते हैं, लेकिन बिना प्लास्टिक का कुछ भी नहीं है। मतलब वर्ल्ड में अगर आप मानो प्लास्टिक के बिना चल ही नहीं सकता, राइट? सो प्लास्टिक इज नॉट नेसेसरली बैड फॉर द एनवायरनमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैड, राइट? यस। तो सिमिलरली आप कितना ज़्यादा उसको रिसाइकल कर सकते हो हम्म। प्लास्टिक को, राइट? तो आप कितना उसमें दो इनपुट्स हैं। एक तो ये है कि आप रिसाइकल्ड कंटेंट से ही अपना प्रोडक्ट बनाओ, हम्म। राइट? सो दैट आपका इम्पैक्ट कम रहे एनवायरनमेंट पे। फोर्थ इज कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो रिसाइकलिंग फ्रेंडली हैं, राइट? हम्म। जैसे आपने बना दिया, वो गया, वो आगे भी रिसाइकल हो सके, राइट। राइट? उससे फिर जितना आपकी सर्कुलरिटी बढ़ेगी, उतना आपका एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट कम होगा। बिकॉज वी नीड टू बी ऑनेस्ट दैट प्लास्टिक कैन नॉट बी अवॉइडेड, वो राइट। तो रहेगा ही। लेकिन हाँ। आप अगर उसको डंप नहीं करते हो, अगर आप उसको सर्कुलराइज कर पाते हो, देन इट डज नॉट हैव दैट डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, राइट? सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट द सप्लाई चेन एरिया में हम कर रहे हैं। एज अ कंपनी ऑल्सो वी फोकस, वी हैव टेकन जो हमारे स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 एमिशंस नॉर्म्स हैं, हम्म। उसके हमने टारगेट्स ले रखे हैं। एंड फॉर द यंग प्रोफेशनल्स दैट अभी जो पढ़ रहे हैं या राइट। जो सप्लाई चेन में करियर बनाना चाहते हैं, दे शुड ऑल्सो थिंक ऑन सिमिलर लाइन्स कि हाउ दे बिल्कुल। कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो बहुत इससे लिंक्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो इसको बहुत ही अपने हार्ट के पास लेके चलते हैं कि अच्छा, मैं कैसे इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता हूँ। और जब आप बिल्कुल, सप्लाई चेन में भी आना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए पढ़ ले पहले, राइट, तो जो इंटरव्यूज़ को क्रैक करना ईज़ी हो जाएगा, और उनका जो एक पैशन है वो भी कंप्लीट हो पाएगा। बिल्कुल, अच्छा, एक आपने बात करी सर्कुलर पॉइंट, राइट? सर्कुलर इकोनॉमी जिसके हम बोलते हैं, आप वही वही बात कर रहे थे, तो ये है क्या सर्कुलर इकोनॉमी?
सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में नहीं, मैं सर्कुलर मतलब मोस्टली फ्रॉम अ प्लास्टिक हाँ, हाँ। पर्सपेक्टिव बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मान लेते हैं पॉलीथीन यूज़ करा, हुँ, हुँ। राइट? आप अगर एक बार यूज़ करके उसको फेंक दिए तो इट इज़ अ लीनियर इकोनॉमी और लीनियर यूज़ ऑफ प्लास्टिक, राइट? राइट। एक बार यूज़ हुआ, हाँ, वेस्ट हो हाँ। गया। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। अगर बट अगर आपने उसी प्लास्टिक को कुछ कुछ दूसरे यूज़ में आपने आपने उसको ले लिया, फॉर एग्जांपल यू यूज़ इट अ फ्यू टाइम्स, हुँ, हुँ। कुछ मिल्क वगैरह लेने जा रहे हैं, आपने उसको यूज़ करा, राइट। मल्टीपल टाइम्स यूज़ करा, वहाँ पे इट इट हेल्प्स। जब खराब भी हो गया, देन उसको इट शुड रीसेल। नॉट बी गोइंग टू अ लैंडफिल, हुँ, 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 हुँ। राइट? तो इट अगर लैंडफिल में जाता है, देन अगेन इट इज़ नॉट गुड। राइट। बट इट शुड बी प्रोसेस्ड इन अ वे कि इससे कुछ और अगर हम बना सकें, राइट? आई थिंक अ लॉट ऑफ रोड्स कैन बी मेड आउट ऑफ प्लास्टिक्स। या। जैसे हमने रिसाइक्ल्ड कंटेंट के बारे में बात करा, हुँ, हुँ। these plastics can also be recycled into a denser plastic that can be used for making bottles and so on and so forth. So jitna number of times the same thing can be used, the less impact it has on the environment. थैंक्स अभिषेक। अभिषेक, अब हम सीधा चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए। तो जो हर कोई मक्का से तो आ नहीं रहा, नीटी से तो नहीं आ रहा, राइट? इन द इंडस्ट्री, सप्लाई चेन इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि सप्लाई चेन की एमबीए या ग्रेजुएशन वो करवा रहे हैं। तो जब वो लोग इस फील्ड में आते हैं या फिर आप उनको हायर कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं और उनको क्या आना चाहिए या क्या वो पढ़कर आएँ सो दैट वो इंटरव्यू में सक्सेस हो सके और वो इस फील्ड में ईज़िली एंटर कर सकें? One thing that definitely helps is सप्लाई चेन का एक बेसिक आइडिया। हुँ, जैसे हमने हुँ। बात करी सप्लाई चेन क्या है, सप्लाई चेन कैसे ऑपरेट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं सप्लाई चेन के, तो उसके बेसिक्स पढ़ना ज़रूरी है, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऑल्दो एज एन इंटरव्यूअर अगर हम कोई फ्रेशर को इंटरव्यू करते हुँ, हैं, हम हुँ। एक्सपेक्ट नहीं करते उसका सब कुछ पता है, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम व्हाट वी लुक एट इज़ अ एनालिटिकल बेंड ऑफ माइंड, हुँ, 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 हुँ। राइट? अगर हम कुछ केस स्टडी भी दे रहे हैं सप्लाई चेन केस स्टडी का, वी डोंट एक्सपेक्ट कि कोई सॉल्व कर दे, बट हुँ, हुँ। अप्रोच कैसा है, राइट। क्या वो सोच पा रहा है इन द राइट डायरेक्शंस, राइट? वो एक इम्पोर्टेंट है, एंड उसके लिए आपको अगर आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा आप आइडिया है, फिर आप उस डायरेक्शन में सोच पाओगे, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? बिल्कुल। तो सो दैट दैट डेफिनेटली हेल्प्स। एंड द अदर थिंग दैट डेफिनेटली हेल्प्स इज आपका जो बिहेवियरल स्किल जिसके बारे में हमने बात करा, आप कैसे, हाउ गुड यू आर अ टीम प्लेयर, हुँ, हुँ। how good and at least that is something that I see, because I right now lead a team of around 30-35 people. हुँ, हुँ। So a star player need not be a great team player, right? So, and I think I just heard Dhoni talking about it in one of the recent interviews. So if you want to have a successful team, the team needs to work successfully with each other. राइट। If there is a star player, but if it does not, if he is not able to work well with the team, then the team loses. या। मतलब पर्सनल माइलस्टोन तो हो ही सकते हैं, बट हुँ, हुँ। टीम के लिए अच्छा नहीं होता। राइट। So that ways, and that comes from again the trust bank that we हुँ, just हुँ। spoke about. उससे आता है कि आप कितना ट्रस्ट जनरेट कर पाते हो, how much you can put in the bank so that as a team you are successful. ओके। पता नहीं आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, एक और क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में चलता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन निटी स्टूडेंट्स, तो एक उन लोगों के एवरेज पैकेजेस कैसे कितने कितने से स्टार्ट होते होंगे? So right now, I think off late, हुँ, हुँ। after the COVID, I think in the recent years, I think non-NEET students, maybe around 10 to 15 lakhs would be the package average हुँ, I'm, हुँ, I'm, I'm हुँ। talking about. Whereas if you talk about IIMs, ओह! they hold around 25 to 30 lakhs ओके। for like freshers coming out of campus. हाँ, हाँ, And बिल्कुल। I'm talking about a career in supply chain. हुँ, 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 हुँ। हाँ, क्योंकि सप्लाई चेन एक इस समय बहुत हॉट टॉपिक भी है। बिल्कुल। हम रेसिलियंस की बात करते हैं सप्लाई चेन के साथ, जो ये कोविड ने हम सबको सिखा दिया कि हमारी सप्लाई चेन कितनी रेसिलिएंट है, Right. राइट? क्योंकि सप्लाई चेन ब्रेक हो गई थी। उस समय एक ऐसा समय आया था, जब पूरी दुनिया में हाहाकार हो गया था कि ये सप्लाई चेन को हो क्या गया है? सब Right. कुछ होल्ड पे चला गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, सबका सामान जहाँ रखा है वहीं रखा हुआ है। तो एक बात हुई कि अच्छा रेसिलिएंट सप्लाई चेन क्यों नहीं है? और जिन भी
सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने उस रिसिलियंस को मेंटेन करके रखा, दे वर सक्सेसफुल, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। और बहुत सारी तो गिर गई थी क्योंकि माल पड़ा है बट किसी और कंट्री में पड़ा है, किसी और जगह पड़ा है, वो मेरे पास नहीं है। राइट। तो शॉर्टेज हो गई थी, प्राइसेस हाइक हो गए थे, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग थे। जी। तो और ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। हाँ, नहीं, अभी भी नहीं हुई। अगर आप ये आज के दिन भी देखो, आज के दिन भी यहाँ पे रशिया या यूक्रेन वार हो रहा है। रेड सी, फिर वो रेड सी वाला इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट हाउथी से अटैक कर रहे हैं, तो सारे सब कुछ घूम के आ रहा है अफ्रीका के नीचे से। तो इश्यूज़ हैव नॉट कम डाउन, बट एज़ यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, द कंपनीज़ दैट हैव लर्न्ड फ्रॉम द कोविड टाइम्स, जिन्होंने अपने सप्लाई चेन को रिजिलिएंट बनाया है, हाँ, हाँ। दोज़ आर सक्सीडिंग, दोज़ आर एक्चुअली reaping the benefits of making their processes stronger. तो क्योंकि इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे, आज आगे जाके और इश्यूज़ आएँगे। हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे बिल्कुल। हैं। क्लाइमेट चेंज के बहुत अलग-अलग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो और जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, दुनिया में कोई भी कहीं से भी पत्ता हिले, आप इम्पैक्ट हो जाते हो। मतलब यू कैन नॉट बी इम्यून टू एनीथिंग एल्स दैट इज़ हैपनिंग, राइट? क्योंकि 100% तो आप कहीं पर भी कुछ खुद नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, पर बिल्कुल। आप चाहे आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, चाहे आप हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जी। वी आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्रीज, सम ट्रांसपोर्टर, सम मिडल माइल, लास्ट माइल प्लेयर जो कि हमारा सामान पहुंचाएगा कहीं पे, राइट? यूएस ने चाइना पे सैंक्शन डाला हाँ। और हमारे सब सारे शिपमेंट्स डिले हो गए। जस्ट अ रीसेंट एग्जांपल। So yes, so that way you need to have those processes in the supply chain that react, and along with resilience you have to be agile also, कि आप बिल्कुल, कितना quickly react करते हो, राइट। और कितना भी मार पड़े, you need to be a strong supply chain। आपको फिर वापस खड़े होना है और आपको फिर सर्विस करना है, क्योंकि बहुत टाइम पे आप एसेंशियल गुड्स वाले कैटेगरी को सप्लाई करते हो। और किसी को मेडिसिन चाहिए, इसके ऊपर भी एक लेबल तो लगता ही है, राइट? बिल्कुल। अगर आप लेबल नहीं दोगे तो वो मेडिसिन नहीं मतलब पेशेंट के पास पहुंचेगा, उसको एक्सपायरी डेट समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है टू एंश्योर दैट द सप्लाई चेन कीप्स रनिंग एंड लाइव्स कीप गेटिंग सेव्ड। नॉट एन ईजी जॉब एज वेल, राइट? मतलब एक समय पे प्री कोविड तो सप्लाई चेन को इतना शायद फोकस नहीं दिया गया था, बट कोविड ने एक ऐसी फील्ड निकाल के रख दी सबके सामने कि ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने यदि बंद कर दिया, रुक गया सप्लाई चेन, तो कंट्रीज कहीं की कहीं खड़ी रह जाएंगी। बिल्कुल। आप एक्ट नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। एंड थैंक्स अ लॉट अभिषेक फॉर शेयरिंग दैट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। लवली टॉकिंग टू यू। और एक्चुअली सप्लाई चेन मेरे लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बात करके बहुत मजा आया। Thank you so much, Abhishek, for having me here. थैंक्स अभिषेक। सो दिस वाज आवर एपिसोड विद अभिषेक सरन। सप्लाई चेन रिलेटेड बहुत सारी बातें करी। उन्होंने 3 चीज़ें बोली जो हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं जो सप्लाई चेन में आना चाहते हैं। तो फर्स्ट इज़ आपको सप्लाई चेन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने 4 पिलर्स की बात करी, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। सप्लाई चेन के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो पता होने चाहिए। सेकंड, जो हम लोग कंटिन्यूसली बात करते आ रहे हैं कि एप्टीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, टूवर्ड्स द जॉब होना चाहिए कि मुझे कैसे अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना है इन दिस प्रोफेशनल लाइफ। थर्ड, उन्होंने बात करी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज़ कि जो आजकल एआई टूल्स की अंडरस्टैंडिंग है, जो पहले कभी गुड टू हैव थी, वो आज मस्ट टू हैव है। सो प्लीज़ आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप सप्लाई चेन में अपना करियर बहुत ईजिली बना पाएंगे। सो गाइज, यदि आपको ये इंटायर कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें, और आप यदि हमें ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। एंड कोई फीडबैक है तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे जीमेल अकाउंट पे, इंस्टा पे या लिंक्डइन पे। एंड पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपका फीडबैक है हम उसको एड्रेस करें, और जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फॉर नाउ, दिस इज मी अभिषेक मित्तल साइनिंग ऑफ फ्रॉम विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हम आपके साथ होंगे। थैंक यू।